नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 को BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न आप लोगों को हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो अपनी बुकलेट सीरीज है ए है, ठीक है। तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज ए नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ओमार आंसर शीट नंबर यहाँ पर आप लोग जरूर लिखा करें। मान लीजिए इसे आपकी आंसर शीट जो है, जो बुकलेट है, वो आपका मान लो ओमार शीट खो गया, तो इससे क्या होगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। इसलिए ओमार शीट नंबर आप लोग यहाँ जरूर लिखा करें, भूलें नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे समय था, अधिकतम 80 अंक है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कितने प्रश्न सही करना है, तो ध्यान रखना आपको 26 प्रश्न सही करना है। कई लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कितना प्रश्न हल करना है, 80 में आपको 65 से भाग दे दें, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जो भी चीज़ें इस तरह से हैं आप लोग सॉल्व करके खुद निकाल लीजिए, ठीक। इतना कन्फ्यूज ना हुआ करें। तो एक प्रश्न का आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको कितना प्रश्न पास का होने के लिए चाहिए, 32, ठीक है। तो 32 में आप देख लीजिए, भाग दे दीजिए, कितना प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप 80 में 65 से भाग दीजिए, 1.23 अंक आएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपको क्या अधिकतम कितना अंक पाना है, 32 अंक प्राप्त करना है। 32 में अगर आप इससे चाहे 32 से गुणा कर, आप 26 से गुणा कर देंगे, खुद 32 आ जाएगा। फिर आप 32 में 1.23 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितना प्रश्न करना है, ठीक है। 26 प्रश्न आएगा। क्लियर है आप लोग? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहें, ठीक है। आपको 26 प्रश्न में पास हो जाएंगे, ठीक है। 75 प्रश्न था, 65 प्रश्न आप लोगों को हल करना था, साफ शब्दों में दिया गया था, ठीक। जो री एग्जाम दे रहे हैं उनको 50 प्रश्न हल करना है, 1 या 2 जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, इस पॉइंट को विशेष रूप से, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं, यदि आपको किसी प्रश्न पर संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्नों को फिर से चेक करेंगे, लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, बहुत ही अच्छे आंसर रहेंगे, गलत नहीं होंगे। इस पॉइंट को ध्यान किए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे इस पेपर का, जो लोग कंटिन्यू बने थे शुरू से, उनके तो 65 में 65 सही होंगे, और जो बच्चे बीच में आए थे और 7, 8, 9 या जो फुल टेस्ट हमने हल कराया था, उसमें भी अगर देखेंगे तो आपको 60 प्लस प्रश्न आ गया है, ठीक है। बाकी अगर पूरा ओवरऑल देखें तो 70 प्लस प्रश्न, लगभग 1-2 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आए हैं। आप लोग खुद, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग बुक मॉडल पेपर को पढ़ो, जब शुरू से पढ़ा रहा था तभी, और बार बार प्रैक्टिस सेट को हल करिए। कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपने प्रश्नों को रट डालिए बस। आप लोग विश्वास करिए, सारे प्रश्न आपके यहीं से लगभग आएंगे, और जो 102 होने जा रहा है उसमें भी लगभग सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। तो आप लोग 102 का जो भी 8-10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट है 7, 8, 9, उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 102 की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के पूरे प्रश्न उसी से आएंगे, ठीक है। अगर जितना टाइम बचा हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। क्लियर है आप लोग? तो दोस्तों हम लोग प्रश्नों पर आए, लेकिन निवेदन है उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को सही आंसर मिल सके, ठीक है। बच्चे परेशान हैं, कहीं से इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन आप लोगों से पुनः निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर बच्चों को बताइए जो मिलाना चाहते हैं आंसर की, चाहे अपने कॉलेज के ग्रुप हैं, जो भी आपके फ्रेंड B.Ed कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। यदि किसी प्रश्न में संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक समस्या है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, चिंता, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं किया है, ठीक है। अपने प्रश्न जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए तो उसी से आ गया है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सही जवाब हो जाएगा डी, जिनेवा में। और इस प्रश्न को देखेंगे 2 बार पूछ लिए हैं ये लोग, प्रश्न भी नहीं बना सकते, ढूंढ नहीं सकते 75 प्रश्न, सोचने वाली बात है। अगला प्रश्न है तीसरा, किसने कहा असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, गेट्स एवं अन। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो हम लोग देखिए इसे कई बार सॉल्व कर चुके थे, ठीक है, तो आप लोग गलत नहीं करना। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उदाहरण देकर। कई लोग बोलेंगे कि बालकों को पारितोषिक मतलब कि अवार्ड देकर। आप लोग ध्यान रखना, कोई अगर चोरी करता है उसे अवार्ड देने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे अवार्ड देंगे तो वो बोलेंगे कि ये बच्चे देखिए इस तरह से हैं, इसे डिफिनेशन बताएंगे तो छोड़ देगा, तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। वो तो सोचेगा बार बार उसी के, और मान लीजिए किसी 10 रुपये दिए और बोली देखिए चोरी नहीं करोगे, या 100 रुपये दिए तो अगली बार फिर चोरी करेगा, उसको लगेगा देखो फिर 100 रुपये देगा, ठीक है। तो छात्रों को आप ध्यान रखना उदाहरण देकर, जैसे अभी एक IAS को किसी बुला लीजिए, ठीक है, और बोलिए कि आप लोग पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए तो ये बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे। अगर आपके कोई फंक्शन होता है उसमें IAS आता तो कई लोग प्रभावित होते हैं, IAS तैयारी करने लगते हैं। तो आप समझो इस बात को, किसी को अगर आप पारितोषिक दे रहे हो तो एक तरह से वो फिर लालच उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है, जरूरी वो ठीक हो जाए, तो क्या आप उदाहरण दोगे, एक बार वो माइंड सेटअप बैठ जाएगा तो हमेशा के लिए वो छोड़ देगा, ठीक है। तो उदाहरण देकर, अच्छे लोगों का एग्जाम्पल देकर कि ये देखिए व्यक्ति अच्छा है, अगर आप अच्छा करोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो छात्रों को चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उदाहरण देकर। बाकी ध्यान रखना, सजा देना ताड़ना ये सारी चीज़ें कानूनियाँ है, बात की बात है, कोई इस तरह से चोरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सजा वगैरह नहीं दे सकते हो, ठीक है, सब निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, किसने माना है? तो बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है? सही जवाब हो जाएगा डी, रॉश ने, ठीक है। 5 का सही जवाब हो जाएगा डी, रॉश ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 6 का डी, सभी है। मादक वस्तुओं का सेवन की समस्या, आत्महत्या की समस्या, यौन व्यवहार से संबंधित समस्या। हम लोग इसको क्लियर किए थे कि किशोरावस्था कितनी समस्याएं हैं, जो भी 15-20 हैं सभी बताया गया था, ठीक है, सारे अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो ए स्वास्थ्य, बी परिवार का प्रभाव, सी समूह का प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सभी हो जाएगा, ठीक है। नैतिक विकास को स्वास्थ्य, परिवार का प्रभाव, समूह का प्रभाव। नैतिक विकास, नैतिकता मतलब तभी कोई विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है ना तो नैतिक नहीं रहेगा, ठीक है, चोरी वगैरह पाएगा। अभी कोई भूखा है उससे आप कहोगे नैतिकता का पाठ थोड़ी मानेगा, चोरी करेगा भूख के लिए। परिवार का प्रभाव, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर आपका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान, क्रिमिनल लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्रिमिनल है तो थोड़ी परिवार अच्छा रहता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सभी, डी। अगला प्रश्न है, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, गेट्स एवं अन्य का। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति के व्यवहार व व्यक्ति को किसके माध्यम से प्रभावित करती है? तो सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, उदाहरण उपयुक्त सभी। भाषा, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक अंतःक्रिया, सभी। अगला प्रश्न है, योग का महत्व है, इसको सबसे अच्छा आप पढ़ पाएंगे योग भी जब 104 हल करेंगे, लेकिन आप हल कर ही चुके हैं क्योंकि पढ़ा चुके हैं, तो आप देखेंगे तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। योग का महत्व है तो सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। बालक के शारीरिक विकास बिल्कुल, मानसिक विकास के लिए बिल्कुल, संवेगात्मक विकास के लिए बिल्कुल, डी उपयुक्त सभी। अगर आप योग करते हैं तो 35 से 40% अपना जो है आप माइंड सेटअप, आप बुद्धि बढ़ा सकते हैं, ठीक है, योग करने से। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा डी। तो 10 प्रश्न हम लोगों ने हल किया, 10 में 10 प्रश्न सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अब सोचिए आपको 65 हल करना है 75 में से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण कुसमायोजित बालक का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना बी, शीघ्र विचलित ना होना। जो कुसमायोजित बालक होता है शीघ्र विचलित हो जाता है, ठीक है, तो बी नहीं है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत से बनाए हुए आंसर की लगभग एक आध में आप छोड़ दिए, सभी सही है, ठीक है। तो प्लीज सारे बच्चों को शेयर कीजिए जो मिलाना चाहते हैं आंसर। प्रश्न है, सामाजिकरण को प्रोत्साहन कैसे मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। पुरस्कार एवं दंड, अनुकरण, सामाजिक पहचान, तीनों। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण। अगला प्रश्न है,
फ्रॉइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकास की तीसरी अवस्था है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, शैशवावस्था। ठीक है, फैलिक है, या आप बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, अध्यापन एवं और मूल्यांकन दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी कारक हैं? ए, तांत्रिक तंत्र की बनावट, बी, स्वास्थ्य पर प्रभाव, डी, चैत्य के विकास पर प्रभाव। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, सभी। अगला प्रश्न है, अचेतन मन के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम तरीका है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, बी, प्रक्षेपण। ठीक है, प्रोजेक्टिव। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने किशोरावस्था में किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करने पर जोर दिया है? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य। कई लोग धार्मिक बोल रहे हैं, धार्मिक नहीं। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था 16 या 17 वर्ष से प्रारंभ होती है एवं ... वर्ष तक चलती है। तो आप लोग ध्यान रखना, बुक में आप चले जाइए। ठीक है, जो नई वाली बुक है 94 पेज पे देखेंगे, साफ शब्दों में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो जो किशोरावस्था है उससे ध्यान रखिए, उत्तर किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो वहां पर साफ शब्दों में कहा गया है 17 से 21 वर्ष जो होते हैं, 17 से 21 वर्ष जो होता है, इसे उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। तो यहाँ बोल रहा है 16-17 वर्ष प्रारंभ होती, कब तक चलती है? सही जवाब हो जाएगा ए, 21 वर्ष। ठीक है, वैसे अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो 12 से 18 वर्ष होता है। ठीक, शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 6 से 18 वर्ष। लेकिन उत्तर बाल अवस्था जो होती है, अगर आप देखोगे बुक में साफ शब्दों में देखिए, बाल अवस्था जो किशोरावस्था जो है कहीं कहीं 22 भी 22 तक पहुंच जाती है। ठीक है, कहीं कहीं 21 दिया है। तो आप बुक में देखोगे तो 17 वर्ष से प्रारंभ होती है और 21 वर्ष तक चलती है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 19 का ए, 21 वर्ष, 18 नहीं होगा। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, उत्तर किशोरावस्था क्या एक साल ही रहेगा? नहीं, क्योंकि 12 से स्टार्ट होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था अगर देखिए 12, 6, 18, 6 है तो 3 साल कम से जाता है, कम जाएगा, तो ये थोड़ा से ज़्यादा मान रहा है। ठीक है, 16 अगर 2 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे तो कम से कम 2-3 साल जाना चाहिए। 17, 4, 21। ठीक है, अगर 12 से 18 करते हैं किशोरावस्था, अगर 2 भाग में बांटेंगे कितना हो जाएगा? 6, 3 साल। अगर 17 से आप मानेंगे तो 17 से 18 एक साल थोड़ी चलिए उत्तर भाग किशोरावस्था, तो कम से कम 3-4 साल। तो इसलिए इसका जवाब ए ही सही होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, डी, सभी। परिवार तथा आस पड़ोस का हम लोग कर चुके हैं, विद्यालय, वातावरण, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, सभी सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, समरूपता, विकेंद्रण, क्रमागत क्षमता, सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अवस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, किशोरावस्था। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड एग्जाम दिए हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, सही आंसर मिल सके। ठीक है, बच्चों अक्सर गलत कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक आध प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, सभी प्रश्न सही हैं। ठीक है, और जो एक आध प्रश्न है वो यूनिवर्सिटी पर ही निर्भर करे, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, किशोरों में आर्थिक परिवर्तन के कारण है? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना, 23 का सही जवाब है सी, आर्थिक कुसमायोजन। यहाँ बात कर रहा है किशोरों में आर्थिक परिवर्तन, अगर बार बार आर्थिक परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक, इकोनॉमिक्स चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे नोटबंदी हुआ 2016 में, तो समस्या आई थी, तो आर्थिक जो है इकोनॉमिक मैनेजमेंट करने में दिक्कत हो रही थी कई लोगों को, आप देखिए। लेकिन नॉर्मली अगर देखो गुस्सा भी आता है, सारी चीज़ें, तो ये सब अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक परिवर्तन बार बार अगर हो रहा है तो आर्थिक कुछ समझ था, मतलब इकोनॉमिक जुड़ाव जो होता है मैनेज करने में दिक्कत होगी। ठीक है, एक शब्द जवाब दें तो सही हो जाएगा सी, बाकी यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, हो सकता है उसके कारण कोई बच्चे क्रोधित भी हो जाते हैं, हो सकता है उनको भी सही डी को सही मान ले, या स्नेह एवं सहनशीलता में कमी, तो हाँ ये सही है, समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो डी भी सही हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मेरे अनुसार सी है। ठीक है, आर्थिक कुछ समायोजन। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, वाइगोस्की। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत साफ शब्दों में बुक में देखेंगे अगर आप तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बुक में एक बार देख लिया करें, साफ शब्दों में दिया है, 2-3 चीजें हैं। ठीक है, एरिक्सन, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ठीक है, जीन पियाजे, ये चारों आपको पता, नॉर्मली मोटा मोटा पता होना ही चाहिए, ये इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, जीन पियाजे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, सही जवाब हो जाएगा बी, जीन पियाजे। तो आप लोग ध्यान रखना, बुक जो अगर पेपर हो जाए तो अच्छे से PDF बना कर भेज सकते हैं तो बहुत बेटर रहता। कल मैंने बहुत कोशिश किया, मिल नहीं पाया, समय नहीं मिल पाया, अगर तुरंत समय मिले तो जल्दी हो गया होता, तो इसलिए देर हो गया। कुछ लोगों ने भेजा, आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। प्रश्न है दीवा स्वप्न में विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, तो किस अवस्था में? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं हम, दिन में भी मतलब सोचते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। अगला प्रश्न है 27, किसने कहा है बाल अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, कोल और ब्रुश। अगला प्रश्न है वृद्धि में डॉट डॉट परिवर्तन होता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना सी, मात्रात्मक। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, जो विकास होता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों उसमें होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुणात्मक होता है, ठीक है, उसमें दोनों होता है लेकिन सबसे ज़्यादा गुणात्मक होता है, लेकिन वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। आप बुक में पढ़िए तो अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 28 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मानसिक विकास का अर्थ है, तो मानसिक विकास की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट की। सही जवाब हो जाएगा ए, बालक के मस्तिष्क विकास से बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ बुद्धि की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है डॉट डॉट शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम। अगला प्रश्न है हॉर्लॉक के अनुसार विकास में होने वाले परिवर्तन है डॉट डॉट। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना डी, सभी। अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों के लोप एवं नई आकृतियों की प्राप्ति, सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है स्किनर ने समायोजन को डॉट डॉट की प्रक्रिया माना है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, अधिगम है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल किए थे मैक्सिमम वहीं से प्रश्न आया है, ये चीज़ क्लियर हो गया। इसीलिए आप लोग जो 102 है 9 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट सारा भी आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। जितना टाइम बचा हुआ है उसी का आप देखिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, विश्वास करिए 102 में भी बहुत अच्छे अंक आएंगे, सभी आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। और आप लोगों के कितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना सी, जन्म के तुरंत बाद होता है। अगला प्रश्न है प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना डी, सभी। चिंतन भी, सामाजिक, पर्यावरण, परिपक्वता, तीनों। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण है, कोई समस्या को समाधान करना सबसे पहले आप क्या करेंगे? समस्या की पहचान करेंगे, सी इसका सही जवाब। 36 सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना, सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, विस्मरण। अगला प्रश्न है शैली के अनुसार बाल विकास के कितने चरण हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, 3। सेम टू सेम क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट से उठाया है। अगला प्रश्न है इरादों के निर्णयों और कार्यों के बीच अंतर जो अच्छा है और जो बुरा है, सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, नैतिकता, मोरलिटी। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, अगर मॉडल पेपर में देखेंगे तो उसमें अभिवृद्धि दिया था, ठीक, विकास का अर्थ अभिवृद्धि दिया था। बुक में देखेंगे तो समायोजन भी होता है, परिपक्वता भी होता है, परिवर्तन भी होता है, लेकिन हर जगह देखिए तो विकास का अर्थ जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें अगर देखेंगे 39 का ए हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन। विकास का अर्थ परिवर्तन है, हमेशा देखिए विकास का अर्थ क्या दिखाता है, अभिवृद्धि का परिवर्तन होता है, हर जगह बोलता रहता है विकास, इस चीज़ों को लेकर, परिपक्वता परिवर्तन है, समायोजित परिवर्तन है, ठीक है, अभिवृद्धि परिवर्तन है। तो विकास का अर्थ जो है ये सबसे बड़ी चीज़ आप लोग ध्यान कर, डेवलपमेंट का मतलब ही होता है परिवर्तन, चेंजेज होता है, ठीक है। बाकी समायोजन भी सही है, परिपक्वता भी सही है, अभिवृद्धि भी सही है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन से 39 का ध्यान रखना ये है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है, अगर वो अभिवृद्धि मानेगा तो डी सही हो जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में अगर आप देखेंगे विकास का अर्थ तो अभिवृद्धि दिया हुआ था और उसमें 4 विकल्प थे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है हटाकर, प्रश्न सेम टू सेम है, अभिवृद्धि को हटाकर उसमें कोई नहीं कर दिया है, ठीक है। तो भाई अगर अभिवृद्धि मानेगा डी सही हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे, सही जवाब हो जाएगा 39 का ई, परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना सी, फ्रायड, या सिगमंड फ्रायड बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिक विकास के निम्न स्तर शामिल हैं बजाय इनके। सही जवाब देखिए, 3 इसमें शामिल है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, औपचारिक पारंपरिक नहीं है, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, परंपरागत तीनों हैं, लेकिन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बाल अवस्था। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न आ गया है। संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा संवेग होता है। ठीक है, आपको भी पता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है? आपको भी पता है, सही जवाब हो जाएगा सी, समानता, इक्वलिटी, सब बराबर है। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन के कारण उत्पन्न अंतिम समस्या कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, डी। ठीक है, कुंठा है। आप बुक में जो दिया गया है उसको क्रम मत मानिएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, कोई आदमी कुछ समझ मतलब किसी से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, साथ नहीं पकड़ पाएगा किसी का, तो क्या करेगा? कन्फ्लिक्ट थोड़ी रहेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाएगा। ठीक है, आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं, इसीलिए तनाव में तो रहेगा, अंतर्द्वंद भी उसके अंदर रहेगा, लेकिन जो सबसे अंतिम अवस्था है वो कुंठा है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा है। अगर आप किसी बच्चे को अलग कर दीजिए, अलग थलग, लोग पहले परिवार जिसे हो गाँव में अलग कर देते थे, तो कुंठित हो जाता है व्यक्ति। आप देखिए, किसी से कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसके साथ कोई नहीं रहेगा, हमेशा बहुत समय तक अकेले रहेगा, तो कुंठा में चला जाएगा। ठीक है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब समाप्त, वो फ्रस्ट्रेशन, निराश हो जाएगा, एकदम कुंठा में चला जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, कुंठा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना हुई। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 46 का डी, 11 दिसंबर 1946। सेम टू प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आया है। देखिए 47 दोबारा रिपीट कर दिया, इसी पेपर में दोबारा आ गया। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा बी, जिनेवा में। जिसके सही हैं दोनों सही हो गए, ऐसे तो कई प्रश्न रिपीट किया है। अगला प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोग निश्चित रूप से 60 प्लस 65 प्लस हो सकता है, क्योंकि बच्चे इस पेपर मैंने देखा है 80 में 80 लाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए प्लीज़। प्रश्न है, किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी, 2000 में। हाल 2015 में इसे रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है, एनजीओ का अर्थ है अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग साफ साफ शब्दों में इसको हल किए थे। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने संदर्भित किया कि जो बच्चे स्वयं से संवाद करते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, अगर यहीं पर जीन पियाजे होता तो बी सही हो जाता। ठीक है, जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वार्ता को वरीयता दिया, लेकिन वाइगोस्की ने प्राइवेट, ठीक है, व्यक्तिगत स्पीच को। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता है। तो सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन। 51 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध का चरण है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 52 का बी, स्टेनले हॉल का। बार बार इस प्रश्न को हम लोग कई बार देखे थे। अभिवृद्धि है, सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना, बी, शारीरिक विकास है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है? शारीरिक विकास है। कई जगह पे देखेंगे अभिवृद्धि दिया हुआ है। ठीक है, ये विकास का एक पार्ट है। विकास क्या होता है? बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए गोला है, बड़ा वाला गोला है, तो इसमें क्या है? विकास है। ये विकास हो गया बड़ा वाला गोला। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि जो है विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साक्षात्कार एक विधि है। साक्षात्कार एक विधि है, सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, आमने सामने बातचीत के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करना। अगला प्रश्न है, हालांकि इसको हो सकता है वो मान ले डी, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ये ए ही है। ठीक है, आमने सामने बातचीत के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करना। अगर आप डी किए हैं तो ध्यान रखना, प्रश्नावली या फिर और जो भी चीज़ें हैं ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, प्रयोग करना, विभिन्न आंकड़ों का प्रयोग करना या नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, आमने सामने बातचीत के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है, 54 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अवलोकन अनुसंधान में शामिल है। तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना, ए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन।
व्यवहार घटनाओं या घटना को व्यवस्थित रूप से देखना या रिकॉर्ड करना, ठीक है। सभी नहीं है, हो सकता है यूनिवर्सिटी मान ले सभी, इसका ध्यान रखना, लेकिन सभी नहीं होगा, ठीक है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, अनुसंधान में क्या है, तो व्यवहार घटनाओं या घटना को व्यवस्थित रूप से देखना या रिकॉर्ड करना। ऑब्जर्वेशन आप ही बैठ जाइए कहीं, बोलिए आप ऑब्जर्वेशन करिए, इसका मतलब होता है कि आप देख रहे हैं किसी चीज को, देखना या रिकॉर्ड करना, ठीक है। प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना, नियंत्रित उपयोग का संचालन करना, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक हैं, लेकिन सही जवाब हो जाएगा इसका एक। अगर यूनिवर्सिटी डी मानता है तो हो सकता है सही, लेकिन सही जवाब इसका बेस्ट जो जवाब है ए है, ठीक है। मानव विकास है, तो सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक है। हल्के बुक में देखोगे तो उसमें नॉर्मली जो है मात्रात्मक बहुत कम है, गुणात्मक ज्यादा है, लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा डी, दोनों है, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि अवृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, गुण, ठीक है। अवृद्धि जो है मात्रात्मक है, विकास क्या है, वो गुणात्मक है। लेकिन मानव विकास की अगर बात कर रहा है तो उसमें अवृद्धि और विकास दोनों आता है, तो इसलिए फिर क्या हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना बी, शैशवावस्था में होता है। आप लोग ध्यान रखना, शरीर का विकास सबसे ज्यादा शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था मतलब जन्म से 5 या 6 साल, किशोरावस्था में नहीं होता है, ठीक है। बुद्धि का विकास किशोरावस्था में कह सकते हो, नॉर्मली 23 बढ़ने लगते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो सारी विकास की बात कर रहा है सबसे ज्यादा शैशवावस्था में होता है, ठीक है। बी सही जवाब है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 57 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसने कहा विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है, सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना 58 का सही जवाब हो जाएगा सी, स्किनर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, 58 का सही जवाब क्या था, तो सी, स्किनर था। मॉडल पेपर में भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण जो है सही जवाब हो जाएगा ए, शारीरिक विकास है। उसके बाद मानसिक विकास वगैरह होता है। किसने कहा साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, सही जवाब हो जाएगा ए, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सही जवाब हो जाएगा सी, वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न है, पियाजे ने बाल विकास का कौन सा सिद्धांत दिया, तो ध्यान रखना पियाजे ने, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पियाजे मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है, सही जवाब हो जाएगा ए, बालक पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सही जवाब हो जाएगा ए, कोहल वर्ग ने। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हर कॉलेज के बच्चे, जिससे सभी लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। आंसर सही आंसर मिला सकें। प्रश्न है, फ्रायड ने अर्थात सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, 5। ये अपने टेस्ट से ही साफ साफ आया हुआ है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना आप लोग डी, जीन पियाजे। प्रश्नों को देखिए, वहां पर क्या पूछा था, जीन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान, यहाँ पर क्या है, नाम आंसर कोई प्रश्न बना दिया, विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, जीन पियाजे। मैंने पहले ही कहा कि लगभग 70 के आसपास 60+ प्रश्न जो है सेम टू सेम आए, कुछ प्रश्न थोड़ा बहुत घुमाया है, अगर आप अच्छे से पढ़े तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिए, 70 प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। अब आपके पूरे सही होने चाहिए, अगर आप शुरू से पढ़े हैं तो। अभी आप 7, 8, 9, 10 जो लास्ट हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट हल किए थे वही हल करके गए होंगे, तो निश्चित रूप से तब भी आपके 60+ हो ही जाएंगे सही। तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के साधन है, सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। समाजीकरण का परिवार, विद्यालय, समाज सभी है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। हम लोग यहाँ देखे भी तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों कर था, ठीक है। इसको कई बार इस टेस्ट को, इसको हम लोग टेस्ट में कई बार हल कर चुके हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिभाषा किसकी है,
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्टेनले हॉल का। प्रश्न को देखो घुमा के दोबारा पूछ लिया। अगला प्रश्न है जिसके प्रश्न एक सही होंगे दोनों सही हो जाएंगे। इस तरह से 2-3 प्रश्न ऐसे दोबारा पूछे हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, फिर देखिए प्रश्न को पूछ लिया है कि वो बार कुछ और पूछा था, बार कुछ और। लगभग हमने 15-20 जो भी लिखा था 7-8 आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया था, इसको कई बार बताया था किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। अगर आप देख के गए होंगे तो दोनों प्रश्न सही कर देंगे। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों परिवर्तन। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, बाल अवस्था। ये लोग काश 75 प्रश्न भी नहीं बना पाए, प्रश्नों को रिपीट करने लगे। अगला प्रश्न है समाजीकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सबसे अधिक की बात कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक पूछता कि समाजीकरण का अस्थायी साधन है तो सभी हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक बोल रहा है, ठीक है, तो परिवार हो जाएगा। क्योंकि अगर सबसे अधिक नहीं बोलता, इस प्रश्न को ध्यान में मॉडल पेपर के अनुसार देखेंगे डी है, ठीक है, सबसे अधिक अस्थायी साधन। तो आपको भी पता है कि शिक्षा, विद्यालय, परिवार सभी लोग जो है समाजीकरण के साधन है, लेकिन सबसे अधिक अस्थायी पूछ लिया है, अस्थायी ही साधन है, ठीक है। विद्यालय से भी, परिवार से भी, शिक्षक से भी सभी लोग जो है समाजीकरण करते हैं और सभी लोग अस्थायी हैं, क्योंकि बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, विद्यालय से उनको बहुत कुछ सीखते हैं, समाजीकरण का होता है, सभी अस्थायी हैं। लेकिन सबसे अधिक जो है अगर पूछेगा तो आपको बी करना होगा, परिवार, ठीक है। बाकी डी भी सही हो सकता है, अगर मॉडल पेपर के अनुसार बनाया है, मॉडल पेपर के अनुसार आंसर मानेगा तो डी सही हो जाएगा। तो जो लोग डी किए उनका भी सही हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन सबसे अधिक अस्थायी साधन की बात करेगा तो बी जो है परिवार हो जाएगा, ठीक है। तो समाजीकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन कौन सा है? तो बी, परिवार। अगला प्रश्न है परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं। ए ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं सार्वभौमिक, सीमित आकार, उत्तरदायित्व सभी, ठीक है, डी इसका सही जवाब। हालांकि उत्तरदायित्व सबसे बेस्ट है, लेकिन सीमित आकार भी परिवार में आपको पता ही है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 72 वाले में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मॉडल पेपर से जो डी किया उनका भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है आंसर इसका बी है, परिवार ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है बाल अपराध के कारण है, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, सभी हो जाएगा। हालांकि अनुमानसिकता आप कह नहीं सकते हो, लेकिन कुछ सर्च हुआ उसमें कहा गया है। आप देखोगे कुछ बच्चों में, आप इस शेर के बच्चे में आप पालन पोषण कर सकिए, जो भी कहिए, जैसा आपका माहौल रहता है वैसे होता है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे तो अगर पिता जो है या परिवार, माता पिता में काफ़ी अच्छा सब कुछ मेंटल है, तो आप देखोगे अच्छे उनके खान पान और भी चीज़ें जो भी होता है, जन्म लेता है तो अच्छा करता है। बाकी सारे बाल अपराध के कारण शारीरिक परिवर्तन तो है ही बहुत। मान लीजिए कोई अगर विक्षिप्त है, दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, कुंठा में है, तो वो अपराध कर सकता है। मेंटली रूप से आप जानते ही हो उस चीज़ होता ही। तो शारीरिक रूप से अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, कमज़ोर है, तो कुछ और करेगा अपराध, ठीक है, चोरी वगैरह कर सकता है या फिर कुछ और चीज़ कर सकता है। तो इस तरह से रहता है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बाल अपराध के कारण सबसे बेस्ट ऑप्शन किसी एक को मानेंगे तो मनोविज्ञान हो जाएगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, सभी, ठीक है। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है बालक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, 21A, ठीक है। इसको हम लोग कई बार हल कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं मिलाकर, ठीक है। और आप लोग 102 की बात कर रहे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट हल किया हुआ है, आप लोग देखते रहिए, कुछ प्रैक्टिस हम लोग और हल करेंगे, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। निश्चित रूप से अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट ही हल करके जाएंगे तो 60+ आपके सही हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने कॉलेज ग्रुप जो भी दोस्त हैं या फिर जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी इस चैनल की जो आंसर की है उसको जरूर बताइए लोगों को, क्योंकि लगातार प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बहुत क्लियर है सभी प्रश्नों के आंसर, ठीक है। यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा प्रश्न, पता नहीं क्या मानेगा, जो भी था हर चीज़ हमने बता भी दिया आपको। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं। निवेदन है आपसे, बहुत मेहनत करके आंसर की बनाए हुए हैं। यदि किसी प्रश्न में संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ था वीडियो 101 का आंसर की, ठीक है, बाल अवस्था में वृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। जो अगला आंसर की हम लोग रहेगा 102 का, उसको सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर थोड़ा जल्दी भेज दिया करें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।